हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो में हम कुछ वीएम्स को पावर ऑन करके और उनको हम कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे अपने उस इन्वायरमेंट में जो कि हम लोगों ने जो नया सेगमेंट बनाया है। तो मैं सबसे पहले अपने इस इन्वायरमेंट में लॉगिन लेता हूँ और उसके बाद वी सेंटर में लॉगिन लेंगे हम। तो वी सेंटर सर्वर में हम लॉगिन हैं और वी सेंटर सर्वर में आके देखते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर हमारी एक वीएम रनिंग में है। इस वीएम को ही हम लोग एडिट कर लेते हैं और एडिट करने के बाद जो हमने नया सेगमेंट क्रिएट किया है उस सेगमेंट का इसको मेंबर बनाएंगे। तो ब्राउज पे गए और हमने इसको जो नाम दिया था web01 के नाम से दिया था, इसको ओके पे क्लिक किया। एज ए कनेक्टेड रहेगा ओके। साइड बी के ऊपर भी मैंने वीएम बनाई हुई है, उस वीएम को भी मैंने पावर ऑन कर लिया था और इसको भी एडिट सेटिंग्स में जाता हूँ और इसका भी नेटवर्क मैं चेंज करता हूँ और ये भी web01 में रहेगा और इसको ओके पे क्लिक किया। तो ये दोनों की दोनों वीएम्स मेरी एक तरीके से अलग अलग साइट्स पे हैं, बट ये दोनों के दोनों वीएम एक ही web01 सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे कि आप ये लोग देख पा रहे हैं। चलते हैं NSX इन्वायरमेंट पे। NSX इन्वायरमेंट पे जब आप यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ जाकर देख सकते हैं कि रीजन्स में हमारे पास साइट ए और साइट बी आपको नज़र आएगी। साइट ए को भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको साइट ए की रीज़न की डिटेल है, बट अगर आप इस रीज़न के अंदर एंटर करके देखोगे कि क्या ये कौन कौन सी वीएम कौन कौन से होस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी साइट ए के इस ट्रांसपोर्ट जोन में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा साइट ए की तरफ। साइट ए की नेटवर्किंग पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा इन्वेंट्री पे आना होगा। इन्वेंट्री के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएगा वर्चुअल मशीन का टैब होगा। तो ये सारी वीएम्स नज़र आ रही हैं जो कि हमारी जो वीएम है विंडो एक्सपी है, पावर ऑन रनिंग कंडीशन में। अगर इसकी डिटेल चेक करना चाहें तो नेटवर्क का इसका फिजिकल अडेप्टर 1 है और इसको आईपी एड्रेस 10.0.7.2 मैंने पहले ही आईपी असाइन कर दिया था इसका मैक एड्रेस, और ये वीआईएफ के साथ कनेक्टेड है। वीआईएफ अटैचमेंट जो होगा वो आपके टीयर 1 इंटरफेस है जो कि सेगमेंट की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसे ही आपका साइट बी के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, उसमें विंडो एक्सपी हमारी की जो वीएम है वो 3 नंबर है, विंडो एक्सपी 03, जो कि ये भी रनिंग में है। तो यहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा, इसको IP 10.0.7.3 असाइन किया गया है। तो मोटे मोटे वर्ड्स में बोला जाए कि ये दोनों वीएम्स लोकेटेड है। तो इन दोनों वीएम्स के ऊपर हम जाएंगे और एक एक करके इनका कंसोल लेंगे। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन रिमोट कंसोल कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। साथ ही साथ विंडो एक्सपी को भी राइट क्लिक करके ओपन रिमोट कंसोल कर लेता हूँ और इन दोनों वीएम्स को मैं पैरेलली ओपन करके रखूँगा, जिससे कि हमें इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो ये हमारी दोनों वीएम्स हो गई हैं। तो फर्स्ट वीएम है विंडो एक्सपी 01, सेकेंड वीएम है विंडो एक्सपी 03। विंडो एक्सपी 03 साइट बी पे है और विंडो एक्सपी 01 साइट ए पे है। तो स्टार्ट पे जाकर रन पे क्लिक करके CMD करूँगा और आपको पहले मैं IP कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ। इसका IP एड्रेस 10.0.7.2 है और यहाँ पे मैं सेकेंड साइट की वीएम पे भी जाकर IP कॉन्फ़िग चेक कराता हूँ कि इसका IP एड्रेस 7.3 है। तो पहले मैं इनके गेटवे से अपने गेटवे से इनको पिंग कराऊंगा। 10.0.7.1 है, तो इससे से रिप्लाई आ रहा है साइट ए की वीएम को। साइट बी की भी वीएम को भी चेक करेंगे क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो एज ए स्ट्रेच सेगमेंट है, तो दोनों साइट पे अवेलेबल है। अब ये दोनों की दोनों वीएम अलग अलग साइटों पे तो है, बट क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? तो उसके लिए मुझे एक दूसरे के IP एड्रेस पे जाकर यहाँ लिखना होगा 10.0.7.3। तो देखो यहाँ से ये पिंग कर पा रही है साइट बी पे रखी हुई सेकंड मशीन को, और मैं यहाँ से इस मशीन को पिंग करता हूँ तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ से चेक करूँगा कि क्या मैं इंटरनेट के DNS को मैं क्या पिंग कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 8.8 से बैठ के पिंग करता हूँ तो ये मुझे पिंग की कम्युनिकेशन हो रही है। तो मैं इधर से भी चेक करूँगा कि क्या मैं पिंग 8.8.8 को पिंग कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से भी मुझे ये कम्युनिकेशन हो रही है जो कि मैं इंटरनेट जोन पे जा पा रहा हूँ। अब दोनों एंड पे ट्रेस करेंगे
जो कि ट्रेस सर्ट कमांड होगी, और सेम मैं इंटरनेट जोन पे जाने के लिए चेक करूँगा कि ये रास्ता कैसे यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ इसको पहले ट्रेस को पूरा चेक कर लेते हैं कि ये ट्रैफिक कैसे जा रहा है, देन उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करके देखेंगे किस इंटरफेस से और कहाँ से ये ट्रैफिक निकाल रहा है। तो ज़रा चेक करते हैं प्रेजेंटेशन में। तो प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ देखें कि सबसे पहले आपकी जो साइट ए के ऊपर जो विंडो XP01 जो रखी हुई है वो अपना ट्रैफिक पहले अपने गेटवे के पास पहुंचाती है, जिसका मतलब है सेगमेंट की कनेक्टिविटी हमारे टीयर 1 के साथ है। टीयर 1 और टीयर 0 के बीच में ये सबनेट वर्क कर रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली टीयर 0 के पास ये ट्रैफिक आएगा और टीयर 0 सीधा ये फॉरवर्ड करेगा 10.0.5.161। तो ये एज नोड 01 है जो कि एज ए एक्टिव है, और ये वाला एज नोड ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है 161 से। देन उसके बाद ये ट्रैफिक जाएगा 5.145 पे, जो कि R1.1 पे ये ट्रैफिक जब रीच हो जाएगा तो ये ट्रैफिक जाएगा 5.145 पे। देन उसके बाद 172.16.1.1 जो कि इंटरनेट का यहाँ पे एक क्लाउड है, इंटरनेट पे जाता है और ये ट्रैफिक वहाँ पे मूव हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी कम्युनिकेशन इनके बीच में वर्क कर रही है। अब चलते हैं हम साइट बी की तरफ, देखते हैं कि साइट बी में कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। तो साइट बी की तरफ भी हम चलेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रेस सर्ट हम कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद सेम IP8.8 को लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। तो इसका भी ट्रेस चेक कर लेते हैं ये कैसे जा रहा है। तो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि हमारी जो साइट है वो एक्टिव रहेगी साइट ए और स्टैंड बाई में रहेगी साइट बी। तो साइट बी से ये ट्रैफिक आया तो सही, ये ट्रैफिक एज नोड 3 के पास ये ट्रैफिक आता होगा, क्योंकि एज नोड 3 एक ऐसा है जो जिसकी कनेक्टिविटी एज नोड 1 के साथ एज ए RTAP टनलिंग इस्टेब्लिश होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ट्रैफिक सेगमेंट के पास आया जो कि हमारा सेगमेंट होगा, देन उसके बाद सेगमेंट्स से होता हुआ T1 पे जब पहुंचेगा, क्योंकि T1 के ऊपर ये IP एड्रेस 7.1 एक्चुअल में एक्टिवेटेड है। देन 100.64.00 ये सीधा इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन लिंक है जिसके बीच में ये कनेक्टिविटी शो हुआ। देन उसके 5.161 से जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइड बी डायरेक्टली यहाँ से फॉरवर्ड नहीं कर रही है, साइड बी सीधा RTAP टनल के थ्रू सीधा एज नोड 1 पे ट्रैफिक ट्रांसमिट करती है और देन वो ट्रैफिक आपका R1.1 से ट्रैफिक जा रहा है, देन 5.145 से होता हुआ ट्रैफिक एज इट इज़ अपने इंटरनेट जोन की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब चलते हैं अपनी राउटिंग टेबल की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम R1.1 की राउटिंग टेबल देखते हैं, उसमें क्या हमें रूट नज़र आता है तो वो हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो उसके लिए हम चेक करेंगे शो IP BGP और जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो हमें 10.0.7.0 पे जाने के दो रास्ते हैं, एक है 5.162 से और एक है 178 से। तो जिसको बेस्ट पाथ किससे मिल रहा है 5.162 से मिल रहा है। ये हमारा R1 का राउटर है जो कि हमारा R1.1 ये वाला राउटर है। उसके बाद इसी राउटर पे हम लोग चेक करेंगे शो IP रूट। जब शो IP रूट चेक करते हैं तो हमें 7.0 पे आपको ये नज़र आएगा 7.0 जो कि एज ए eBGP है जिसका ऑटोनॉमस सिस्टम हमें क्या नज़र आ रहा है 20 नज़र आ रहा है, और वाया 5.162 से हमें ये ट्रैफिक मिल रहा है जो कि ईथरनेट 1.60 से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रैफिक है वो हमारा पहले अपलिंक से जा रहा है। अगर मैं पहले वाले अपलिंक को शट डाउन कर देता हूँ तो क्या हमें रूट्स मिलेंगे नीचे से, जो कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हमारी ईथरनेट 1 के साथ है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ और उसके बाद सेट इंटरफेस ईथरनेट के बाद ETH हमारा रहेगा 1 VIF VLAN नंबर 60 और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ कुछ देर के लिए और इसको कमिट करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे शो करूँगा IP रूट तो अब मेरे को यहाँ से पहले एग्ज़िट करना होगा, उसके बाद शो IP रूट करूँगा। तो देखिए राउटिंग टेबल में अब जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे 7.0 से ये ट्रैफिक निकालेगा जो 5.178 है। तो ज़रा देखते हैं इसमें दोबारा से हम ट्रेस करेंगे इसको। उससे पहले हम पहले पिंग कर लेते हैं कि क्या हमें पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है।
क्योंकि वो कन्वर्स होगा राउटिंग टेबल में भी एज नॉट टू एज ए एक्टिव होगा, तो हमें कुछ देर वेट करना होगा और उसके बाद वो ट्रैफिक वहाँ से निकलना शुरू होगा। तो क्योंकि नेबर रिलेशनशिप डेड होगी, डेड का इंटरवल जैसे ही एक्सपायर होगा तो वो फटाफट एज नोड अपने अंदर चेंजेस करेगा। तो हम लोग एज नोड 1 पे ही चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा तो हम ये एज नोड 1 पे हम लॉगिन ले रहे हैं दोबारा से, और यहाँ पे करेंगे गेट लॉजिकल हाइफन राउटर, और उसके बाद VRF हमारा कौन सा रहेगा, सर्विस राउटर जो राउटर है हमारा SRT0 प्रोडक्शन है, तो VRF नंबर 7 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे गेट BGP नेबर समरी। तो समरी में आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ ये अभी इस्टेब्लिश तो दिखा रहा है, बट ये जैसे इसका टाइम इंटरवल डेड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हमें ये एक्टिव मोड में शो करेगा, जो कि अभी हमें ये एज ए इस्टेब्लिश दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अपने R1.1 राउटर पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं शो IP BGP समरी, तो यहाँ पर आपको अभी ये एक्टिव मोड में नज़र आएगा 162 अभी ये एक्टिव मोड में है। तो अभी हमें कुछ देर वेट करना होगा, तो ये इस्टेब्लिश मोड यहाँ से हट जाएगा। मैं इसको कंटिन्यूसली पिंग चला देता हूँ इस VM पे, क्योंकि वो ट्रैफिक यहाँ की बजाय वो दूसरे एज नोड से जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप तरीका एक और भी अपना सकते हैं कि आप सीधा एज नोड 1 को ही डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो अपना वहाँ से लिंक डाउन कर दिया है, तो वो ट्रैफिक वहाँ से नहीं जाएगा। तो जैसे ये कम्युनिकेशन शुरू हुई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे अभी जो ये नज़र आ रहा है ये R2.1 है मेरा, इस पर नहीं होगा, ये हमारा R1.1 पे नज़र आएगा जिसमें अभी एक्टिव था। तो ये अभी हमें एक्टिव मोड पे नज़र आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने एज नोड पे, जो कि पहले हमने जब चेक किया था स्टैब्लिश मोड था, अब ये हमारे किस मोड पे आ गया, एक्टिव मोड पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा एज नोड 1 वर्किंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि एज नोड 2 ने ऑनरशिप ले ली है। तो एज नोड 2 पे चलते हैं हम लोग, और इसको दोबारा से कनेक्ट करने के लिए R प्रेस करता हूँ, और इस पर भी कमांड हम डाल के देखेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे गेट लॉजिकल राउटर, और यहाँ पे VRF, तो हमारा SR का T0 जो कि प्रोडक्शन का हमारा T0 प्रोडक्शन है, और VRF नंबर 7 है। गेट BGP नेबर समरी पे लिखेंगे, तो ये हमें इस्टेब्लिश मोड में नज़र आ रहा है। अब उसके बाद गेट रूट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ राउटिंग टेबल में आपको BGP के रूट्स नज़र आएंगे काफ़ी सारे, जो कि हमें यहाँ पे ये रूट्स मिल रहे हैं, और ट्रैफिक भी हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। अब हम इसको ट्रेस करेंगे अगेन। तो अब VM से हम जब ट्रेस करेंगे तो ये ट्रैफिक आपका दूसरे इंटरफेस से बाहर निकलेगा, जो कि हमारा देखा जाए तो 5.177 है। तो प्रेजेंटेशन में देखते हैं 5.177 ये एज नोड 2 के थ्रू ट्रैफिक बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूसली चल रही है। अगर हमारा एज नोड ही डाउन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे इस सिनेरियो में प्योरली एज नोड वर्किंग में तो है, तो अभी मैं एज नोड को अगर मैं डाउन कर देता हूँ कुछ देर के लिए, जैसे कि मैं प्राइमरी साइट पे जाकर इस एज नोड को भी राइट क्लिक किया, पावर शट डाउन कैस्ट किया, से यस, इसको भी मैंने राइट क्लिक किया, पावर और शट डाउन गेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइट ए एक तरीके से डाउन हो चुकी है, क्योंकि एज नोड हमारा अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो अभी हम लोग कंटिन्यूसली अगर पिंग चला के रखें तो अपनी VMs के अंदर, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। साइड B के भी VM पे भी हम यहाँ पे पिंग चला देते हैं, पिंग 8.8.8 -t।
तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अभी पैकेट डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, क्योंकि वहाँ पे साइट जो प्राइमरी साइट है उसके दोनों एज नोड हमारे डाउन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो कि मैनुअल वे रहेगा इसमें छोटा सा हमारा, NSX इन्वायरमेंट में जाएंगे और हम अपने नेटवर्किंग मोड में जाएंगे। टीयर 0 गेटवे पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग्स पे जाएंगे। एडिट सेटिंग्स में जो हम लोगों ने सेटिंग्स की थी कि एक्टिव स्टैंड बाय, तो जैसा कि आप यहाँ पे आई थिंक ये इसमें मुझे क्लोज करके दोबारा से इसको रिफ़्रेश करना होगा, तो मैं इसको दोबारा एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद हमारी जो साइट थी, आई थिंक हम साइट बी पे बैठे, इसीलिए मेरे को ये चेंजेस के ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। ये साइट बी है तो मुझे ग्लोबल साइट पे जाना था, जो कि मैं ग्लोबल साइट से ही मॉडिफाई करूँगा इसको, क्योंकि ये सेटिंग्स ग्लोबल साइट से ही मैनेज होगी। जो टीयर 0 पे अगर हम जाते हैं तो दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे और एडिट सेटिंग्स पे जाएंगे। एडिट सेटिंग्स पे देखेंगे कि हमारी साइट प्राइमरी डाउन हो चुकी है, तो मैं इसको एज ए सेकेंडरी डिफाइन करूँगा और इसको एज ए प्राइमरी डिफाइन करके इसको एज ए सेव करूँगा। तो अब इनकी कम्युनिकेशन चालू हो जाएगी कुछ ही देर में। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ये डाउन नज़र आ रहे हैं तो इनका कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। तो प्राइमरी साइट जब अवेलेबल नहीं होगी तो आपकी सेकेंडरी साइट से ये ट्रैफिक चालू हो जाएगा। तो जो VM आपकी विंडो XP 03 है उस पर तो रिप्लाई आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन थी, ये VM थी, ये आपकी एग्जिस्ट कर रही थी साइट B पे, तो इसका ट्रैफिक तो चालू हो गया। तो अब हम इसका वेट करेंगे, जो विंडो XP आपकी साइट A पे है और उसका ट्रैफिक वो साइट B की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि साइट B अभी हमारी एक्टिव है। तो अभी मैं इस पर Ctrl+C करके चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रेसर्ट 8.8.8 करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा कि अब ये ट्रैफिक 150.161 से 150.145 से, तो 151.160 का मतलब ये हुआ कि ये हमारे इस लिंक के थ्रू ट्रैफिक को बाहर निकाल रहा है, जो R2.1 के थ्रू हमारा ट्रैफिक जा रहा है, जो कि एज ए प्राइमरी है। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन एक्टिवेट हो गई है और ये कम्युनिकेशन इसके थ्रू ये ट्रांसमिट कर रहा है। बट यहाँ पर जो हमारा एज नोड है, जिसको हम लोग एज नोड की बात कर रहे थे, वो एज नोड टोटली डाउन पड़े हुए हैं, जो कि RTAP टनल इनकी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। तो मुझे अगर उसके लिए क्या करना होगा, मुझे उसके लिए अपनी साइट पे वापस जाना होगा और मुझे यहाँ वापस आना होगा और अपने ग्लोबल साइट पे हम लोग अवेलेबल है और vSphere इन्वायरमेंट, और यहाँ से हमें एज नोड चालू करना होगा और मुझे अपने इंटरफेस को भी एक्टिव करना होगा, क्योंकि RTAP टनल, अगर मैं यहाँ देखूँगा तो मेरी RTAP टनल कम्युनिकेट नहीं कर रही होगी, क्योंकि RTAP टनल मैंडेटरी है इसके लिए। अगर RTAP टनल एक्टिव नहीं होगी साइट A साइट B के बीच में, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो जैसा कि देख पा रहे हो कम्युनिकेशन डाउन दिखा रहा है, ये भी कुछ देर के बाद डाउन दिखाएगा, क्योंकि साइट A के साथ ही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पे लॉस्ट है उसका। तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा से अपना एक एज नोड मुझे एक्टिव करना होगा, जो कि मैंने एक्टिव कर दिया है उस एज नोड को। तो मुझे अभी सबसे पहले अपने राउटर पे जाना होगा, जो इंटरफेस मैंने डिसेबल किया था उसको दोबारा से इनेबल करना होगा। तो इसमें कमांड होगी डिलीट इंटरफेस ईथरनेट 1 VIF नंबर 60 और डिसेबल। इससे वो क्या होगा, एक्टिवेट हो गया, और इसको मैं कमिट करूँगा, सेव करूँगा और उसके बाद एग्ज़िट किया, शो इंटरफेस किया, तो आपको ये देखने को मिलेगा 5.161 और ये दोनों लिंक इसके अप में आ गए हैं। तो कुछ देर के बाद अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखेंगे, जब तक आपकी वो VM अपलोड रनिंग में आएगी, तब तक ये साइट B और साइट A के बीच में कम्युनिकेशन चालू हो जाएगी। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारी साइट्स इसको डाउन दिखा रहा है, बट अगर इस साइट पे भी चलकर देखें तो ये एज ए शो तो कर रहा है, बट कम्युनिकेशन इनकी डाउन है, क्योंकि इनके बीच में जो RTAP टनल है वो इस्टेब्लिश नहीं है, वो एक तरीके से डिसकनेक्टेड है, क्योंकि साइट हमारी वो डाउन थी।
साइट हमारी डाउन थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि हमारी साइट ए वाली जो VMs थी वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही थी। साइट ए इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रही थी क्योंकि एज नोट साइट ए का और एज नोट साइट बी के बीच में आर टाइप टनल बनती है। जब हमारे दोनों एज नोड ही डाउन हो जाएंगे तो उस कंडीशन में साइट ए की जो VMs हैं वो हमारी एक तरीके से एक्सेसिबल नहीं होंगी। अगर आप उन VM को एक्सेसिबल कराना चाहते हो उस सिचुएशन में आपको विद द हेल्प ऑफ SRM के थ्रू आपको साइट बी पर आपको विंडो XP01 की VM को रिकवर करना होगा। देन उसके बाद आप उस VM को साइट बी के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि साइट ए पे अगर हम लोग प्राइमरी कोई भी एज नोड डाउन कर देते हैं तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर दोनों एज नोड डाउन हो जाते हैं तो इनके बीच में आर टाइप टनल की कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं और कम्युनिकेशन इनके बीच में चैनल नहीं बन पाता है। तो ये भी अननोन मोड में गया है, क्यों? क्योंकि इसको भी डाउन का मैसेज मिला है, बट कुछ ही देर में ये अब जैसे ही अप हो जाएगा तो कम्युनिकेशन इनके बीच में चालू हो जाएगी। तो हमें कुछ देर वेट करना होगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। जैसे इसमें अप हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बट पॉज करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ VMs कम्युनिकेट कर तो रही हैं बट इनकी जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन और ये साइट बी पे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट टाइम आउट आया। इसका मतलब यहाँ पे सर्विस कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेस हुई है। जो साइट हमारी जो ए है, साइट ए के ऊपर हम एक बार चल के एक बार लॉगिन ले लेते हैं और देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे एक्टिव हो गया है तो गुड है, नहीं तो थोड़ा टाइम लेगा ये प्रोसेस होने में। तो यहाँ पर हमने साइट ए पे कम्युनिकेशन चालू हो गई है, इसका मतलब आर टाइप टनल इस्टेब्लिश हो चुका है और ये पिंग आना शुरू हो गया। अब मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ और ये जो मेरे को डाउन स्टेट में नज़र आ रहा था तो ये मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये मुझे अभी ये अप में नज़र आएगा। तो ये अप में नज़र आ रहा है और ये साइट बी के साथ डिग्रेडेड मोड में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें से एक एज नोड आपका डाउन है। तो आप ये देखेंगे 69 और 68 IP एड्रेस ये साइट ए के साथ रिलेशनशिप बना है बट एज ए डिग्रेडेड मोड में है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर एज नोड इसका डाउन मोड में है। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी एज नोड को भी चालू कर देता हूँ, पावर ऑन, तो ये टाइम लेगा इसको प्रोसेस होने में। तो अब जरा देखते हैं अपनी VMs की तरफ चलते हैं और VMs कम्युनिकेट कर रही हैं। अब हम इसको ट्रेस सर्ट करते हैं। तो ट्रेस सर्ट जब करेंगे 8.8.8 को तो हम ये देखेंगे ट्रैफिक जा कहाँ से रहा है, क्योंकि हमने साइट बी को एज ए प्राइमरी बनाया हुआ है अब इस समय। तो ये ट्रैफिक साइट बी के थ्रू निकल रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे 150 का 161 जो कि साइट ए के ऊपर, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो VM थी वो साइट ए के थ्रू जाती थी, जो साइट ए के ऊपर होस्टेड VM थी, और साइट बी के ऊपर जो VM होस्टेड थी उसका भी ट्रैफिक जो था वो हमारा इधर से जा रहा था। बट हम जब हमने R1.1 को बंद किया या फिर मैं बोलूँ कि एज नोड 0 और 1 और 2 को हमने एक तरीके से बंद किया तो हमने इस वाली साइट को एज ए एक्टिव बना दिया। एक्टिव बनाने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो VM साइट बी पे जो अवेलेबल थी उसका ट्रैफिक तो चला जाता था इंटरनेट पे, बट साइट ए पे जो VMs रखी हुई थी उनका ट्रैफिक नहीं जा सकता था क्योंकि इन एज नोड को कम्युनिकेशन चैनल बनाना था विद द हेल्प ऑफ आर टाइप से साइट ए से साइट बी के बीच में, जो कि इनके बीच में कम्युनिकेशन एज नोड की डाउन हो गई जिससे आर टाइप टनल नहीं बन पाई। उसका सॉल्यूशन फिर ये रहेगा कि सेकेंडरी साइट और प्राइमरी साइट के बीच में आपको SRM और vSphere एप्लीकेशन डिप्लॉय करना होगा और उसके बाद आपको जो साइट ए पे जो VMs होंगी वो यहाँ रिकवर करके आपको उसी नेटवर्क में कनेक्ट करना होगा जहाँ पर आपकी साइट बी पे जो VM थी, और उसी नेटवर्क में कनेक्ट करके आपका ट्रैफिक कंटिन्यू ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने ये कंक्लूड किया कि साइट बी को हमने अभी एज ए एक्टिव बनाया हुआ है, तो साइट ए का भी जो ट्रैफिक है, साइट ए के ऊपर जो VMs थी उसका ट्रैफिक प्राइमरी की बजाय वो अब सेकेंडरी से जा रहा है क्योंकि हमने उसको एज ए फोर्सफुली सेकेंडरी डिफाइन कर दिया है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारा डी ग्रेड से अप हो जाना चाहिए और ये दोनों टनल हमारी अप हो गई हैं। अगर टनल पे क्लिक करके देखेंगे तो टनल हमें यहाँ पर ये अप नज़र आएंगी। और साइट बी पे अगर हम चलते हैं तो साइट बी के एज नोड की तरफ अगर हम मूव करें तो जो कि हमारा फैब्रिक नोड में क्लिक करने के बाद हमारा एस ट्रांसपोर्ट नोड पे जाएंगे
और जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि NSX वर्जन, NVDS और टनल, टनल में अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टनल आपको इस्टेब्लिश नज़र आएगी, और ये टनल एक तरीके से इस्टेब्लिश है आपके 10.00.150.7 150.6। ये जो आईपी एड्रेस हैं ये सोर्स आईपी हैं, और जो रिमोट आईपी एड्रेस हैं ये साइट के साथ जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की है उनके साथ है, और ये स्टेटस अप में आ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि BFD डायग्नोस कोड, कोई भी डायग्नोस कोड हमें यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई ऐसा एरर भी नहीं बना हुआ है। रिमोट ट्रांसपोर्ट नोड अगर देखें तो ये कौन कौन से नोड्स हैं जिनके साथ ये कम्युनिकेशन हो रहे हैं, और कौन से इंटरफेस के थ्रू जा रहा है, और कौन सा इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल इनके बीच में वर्क कर रहा है, तो ये हमें यहाँ पे नज़र आएगा। और इसके साथ साथ रिलेटेड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉजिकल राउटर का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे एक लॉजिकल राउटर जो बना हुआ है T0 prod के नाम से बना हुआ है। अगर हम एज नोड 3 पे भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पे भी T0 prod के नाम से है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एज ए क्लस्टर में तो हैं, बट इसमें से एक्टिव क्लस्टर 3 और स्टैंड बाई क्लस्टर, सॉरी एक्टिव एज नोड रहेगा इस क्लस्टर में 3 और स्टैंड बाई नोड रहेगा इस क्लस्टर में 4 नंबर। तो ये जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन और देखें, जैसे कि आप इसके अंदर और भी डिटेल्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इस पे भी डिटेल पे इसके अंदर जा सकते हैं, बट मैं अभी आपको इसमें कुछ पैकेट्स कैप्चरिंग है या इस तरह की मॉनिटरिंग चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ ये दिखाना चाहता हूँ मैं। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको नेटवर्किंग पे वापस ले चलता हूँ। और तो टीयर 0 अगर हम यहाँ देखें तो टीयर 0 हमारा यहाँ पे ये क्रिएटेड था एज ए एक्टिव एंड स्टैंड बाई में, जो कि हमारी एक साइट को एज ए एक्टिव बना रखा और एक साइट को हमने एज ए स्टैंड बाई बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक जा रहा है साइट बी के थ्रू जा रहा है, क्योंकि हमने साइट बी को एज ए प्राइमरी बनाया हुआ था। इधर भी हमने ट्रेस नहीं किया था, दोबारा से इसको ट्रेस सर्ट कर लेते हैं तो ये साइट बी के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि ये 150.161, इसका मतलब ये साइट बी को ही एज ए ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, एडिट साइट पे क्लिक करूँगा। अब मैं साइट प्राइमरी दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ कि प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी ही रहेगा। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं तो उसमें प्रायोरिटी सिस्टम भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट अभी हमारे पास कोई 2 ही साइट्स हैं तो हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी एज ए लेके चल रहे हैं। तो इसको सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, प्लीज़ सेलेक्ट द प्रायोरिटी टू, ओके तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेव पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये चेंजेस करेगा, और प्राइमरी साइट जो हमारी है वो थी साइट ए। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा ट्रेस करके देखता हूँ तो ये ट्रैफिक कहाँ से भेज रहा है, अब हम दोबारा चेक करते हैं। तो ये ट्रैफिक 5.161 से भेज रहा है। तो 5.161 साइट ए का है, जो कि एज नोड 1 के थ्रू ये ट्रैफिक ट्रांसमिट कर रहा है। सेम ऐसे ही हम लोग सेकंड वीएम पे भी चेक करेंगे। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये भी ट्रेस रूट देखते हैं। तो अब इसका ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, पहले 150.161 से था, अब ये 5.161 से जा रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच में आरटेप टनल इस्टेब्लिश है और ये साइट ए के थ्रू ये ट्रैफिक ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये था मेरा NSXT फेडरेशन में जो हमने एक्टिव और स्टैंड बाई साइट्स के ऊपर काम किया। अब हम लोग नेक्स्ट इसी के अंदर एक और लैब करेंगे जिसमें होगा एक्टिव एक्टिव। तो एक्टिव एक्टिव कैसे बनाएंगे तो वो भी हम फटाफट इसको क्रिएट करके देख लेते हैं और इसमें मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो ज़रा चलते हैं इसको। तो उसके लिए मैं इस विंडो XP की मशीन को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और मैं अपने टीयर 0 पे क्लिक कर लेता हूँ और ऐड टीयर 1 कर लेता हूँ, ऐड टीयर 0 हाइफन एक्टिव एक्टिव। तो ये हमारी एक्टिव एक्टिव रहेगी। इसमें दोनों लोकेशंस मेरी एज ए प्राइमरी रहेंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एज ए प्राइमरी डिफाइन किया, ऐड लोकेशन में यहाँ पे भी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा साइट बी, और यहाँ पे एज क्लस्टर 01 रहेगा और एज ए प्राइमरी रहेगा। तो ये मेरी साइट्स प्राइमरी रहेंगी। अगर आप इसको प्राइमरी नहीं डिफाइन करना चाहते हो तो प्राइमरी सेकेंडरी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है वही। तो हम इसको एज ए प्राइमरी रख के चलेंगे, दोनों साइट हमारी एज ए एक्टिव एक्टिव रहेगी। अभी के लिए मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ और इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ।
तो उसको आगे बढ़ने से पहले मेरे को अपनी T0 जो प्रोडक्शन है इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि मेरे यहाँ पे रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को भी ये रिक्वायर नहीं है इस टोपोलॉजी की। तो मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट ये चेंजेस यहाँ से नहीं होंगे। मुझे इसको पहले एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे 1 पे क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करके डिलीट किया मैंने। यस, तो जो हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया था उसी असेंडिंग को रिवर्स वे में चलाएंगे हम लोग, तो जिससे कि आपके इंटरफेस भी डिलीट होंगे और एक एक चीज़ करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चेंजेस किए। अब उसके बाद बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। बीजीपी के अंदर हमने जो सेट किए थे सारे इंटरफेस हटाने, क्योंकि यही आईपी एड्रेस मेरे दोबारा से असाइन किए जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कहीं पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो। तो जो भी हो बिल्कुल इजी वे में हो और ग्रीन में हो। ग्रीन का मतलब फ्रेश उसमें जाए कि कोई भी चीज़ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो हम इसको एक और रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो हमने ये इंटरफेस अपने सारे डिलीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे डिलीट हो गया बीजीपी। उसके बाद हमारा जो बीजीपी ही सर्विस है इसको भी हम यहाँ पे डिसेबल कर लेते हैं और इसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर लेते हैं। तो बीजीपी शुड बी इनेबल स्ट्रेच ऑन टीयर 0। कोई बात नहीं, तो हमारा जो टीयर 0 है उस पर इनेबल है। तो मैं ज़रा एक बार इसकी इंटरफेस सेट हमने हटा दिया है, ये भी हट गया है। एक बार इसको दोबारा सेव करते हैं, क्या कहता है ये। यस, सेव ले लिया है। इसके बाद इसको सेव करेंगे हम लोग। तो 65118 था, इसको सेव किया। देखते क्या रहा है। बीजीपी शुड बी इनेबल फॉर स्ट्रेच टीयर 0। तो हमने टीयर 0 के साथ ओके ये क्यों दिखा रहा है उसका मतलब मैं समझ गया हूँ। हमें राउटिंग पे एक बार चलना होगा। नॉट राउटिंग पे हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन तो हटा दी है और इंटरफेस को भी हम एक बार हटा देते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी कॉन्फ़िगरेशन हमें हटानी होगी। एक एक सीक्वेंस में इसको हटाना होता है हमें, जिससे कहीं इशू ना है। या फिर अदर वे है एपीआई के थ्रू भी आप इसको हटा सकते हैं, जो कि एपीआई सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जाती है एनएसएक्स इन्वायरमेंट में, जो कि इजी भी है। बट अगर आपको एपीआई की अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और उससे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर सेव चेंजेस करता हूँ। बीजीपी शुड बी इनेबल, ठीक है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और एक बार इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखते हैं हमें कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे हो गई है और इसको मैं यहाँ पे एक बार क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। और उससे पहले डिलीट करने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरा जो टीयर 0 का जो एक्टिव है, टीयर 1 जो हमारा जो कनेक्टेड था वो T0 प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो मुझे ये अब इसकी कनेक्टिविटी जो बनानी होगी वो प्रोडक्शन T0 की जगह T0 एक्टिव के साथ बनानी है और इस पर मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा, सिर्फ इसको सेव पे क्लिक करके बाहर आ जाऊँगा। अब मैं टीयर 0 पे वापस जाता हूँ। यस, तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं टीयर 0 प्रोडक्शन पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करूँगा और इसको डिलीट पे जैसे क्लिक करता हूँ देखता हूँ कि ये डिलीट हो जाएगा। हाँ, ये सक्सेसफुली डिलीट कर रहा है जो रिक्वेस्ट, क्योंकि इस टीयर 0 के सारे हमने फिजिकल इंटरफेस जो भी अटैच थे अपलिंक्स के वो डिलीट करा और साथ साथ में नीचे जो रिडिस्ट्रीब्यूशन सर्विस थी वो हटाई और उसके बाद हमने टीयर 1 की कनेक्टिविटी टीयर 0 के साथ ही वो भी हमने इसको रिमूव कर दी है। तो अब हमारा टीयर 1 टीयर 0 के डबल ए के साथ कनेक्ट हो गया। अब रेस्ट ऑफ सेटिंग्स हम दोबारा इस पर कन्फिगर करते हैं, जो कि एज ए एक्टिव रहने वाला है। तो इसमें फटाफट हम इंटरफेस पे जाएंगे। साइट ए का इंटरफेस क्या रहेगा, साइट बी का इंटरफेस क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ H-1 अपलिंक 1 और ये रहेगा हमारा जिसके थ्रू ये ट्रैफिक जाएगा VLAN 60। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता चलूँगा क्योंकि ये सब लोकेशंस के लिए भी मेरे को डिफ़ाइन करना होगा। एक्सटर्नल रहेगा तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो क्या रहेगा 10.0.5.162/28 रहेगा।
सेगमेंट्स की बात करें तो ये इस सेगमेंट से कनेक्ट होगा। एज नोड की बात करें, एज नोड 1 रहेगा और इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे। फिर एक और ऐसे इंटरफेस बनाएंगे, कंट्रोल वी, एज नोड 2 रहेगा, अपलिंक 2 रहेगा, वीलैन नंबर 70 रहेगा, लोकेशन रहेगा साइट ए एक्सटर्नल और इसका आईपी 10.0.5.178/28 रहेगा। सेगमेंट का जो ट्रैफिक जाएगा 70 से जाएगा और एज नोड 2 के थ्रू ये ट्रैफिक निकलेगा और इसको सेव पे क्लिक किया तो हमने एक को आईपी 162 दिया और एक को 178 दिया और इनका स्टेटस हम चेक कर लेते हैं, दोनों ग्रीन में है। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और फिर दोबारा हम ये देखते हैं कि ये साइट ए के ऊपर ये सही दिखा रहा है। सेम ऐसी साइट बी के लिए भी मुझे करना होगा, तो कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे एज नोड 3 रह गया, अपलिंक 1, वीलैन नंबर 160 रहेगा, लोकेशन जो रहेगा साइट बी रहने वाला है एक्सटर्नल, इसका आईपी 10.0.150.162/28 रहेगा। सेगमेंट्स की बात करें तो ये सेगमेंट रहेगा 160 का और एज नोड रहेगा 3 और इसको मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेम ऐसी एक और इंटरफेस मैं ऐड करने वाला हूँ जो कि लास्ट इंटरफेस है साइट बी के लिए। साइट बी के लिए E1 की जगह E4 रहेगा और अपलिंक नंबर 2 रहेगा, वीलैन नंबर 170 रहेगा और 170 आया। लोकेशन हमारी रहने वाली है साइट बी एक्सटर्नल और इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा 10.0.150. हमारा जो खुद का आईपी रहेगा 178/28 रहेगा। सेगमेंट में आएगा 170 और एज नोड जो रहेगा 4 रहेगा। आई थिंक क्लिक नहीं हुआ था, मैं एज नोड 4 को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और उसके सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे इंटरफेस अभी ये ग्रीन मार्क में शो करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे इंटरफेस मेरे प्रॉपर तरीके से साइट बी के ऊपर हमारे 150 का 162, 178, साइट ए के ऊपर 162 और 178 ये 5 डॉट की सीरीज़ में है। तो ये हमें यहाँ पर नज़र आएंगे कि हमने इसको इस तरीके से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की है फिज़िकल इंटरफेस की। फिज़िकल इंटरफेस के इस्टेब्लिश करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो बीजीपी में हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो 65118 ये किसका रहेगा, स्ट्रेच का रहेगा, जो कि स्ट्रेच इन्वायरमेंट में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है 65118 रहेगा। और यहाँ पे कोई भी सेटिंग आपको चेंजेस नहीं करने, जो चेंजेस करने आपको यहाँ पे करने, बीजीपी को एडवर्टाइज करना है कि आपका नेबर कौन है। तो साइट ए के अकॉर्डिंगली जो नेबर है 5 डॉट का 161 है, लोकेशन ए है और रिमोट ए 65116 रहेगा। तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि 65116 रहेगा और यहाँ पे जो सोर्स आईपी होगा 162 से ये लर्न करेगा। तो ऐसे एक और नेबर रिलेशनशिप हम बना के देखेंगे तो ये ग्रीन में आ गया, तो मतलब नेबर रिलेशनशिप बन गई है। तो 10.0.5.177 रहेगा, लोकेशन सेम साइट ए है बट हमारा जो नेबर का जो ऑटोनॉमस सिस्टम है 65116 है और ये हमारा 5 डॉट का 178 होगा जो एज नोड 2 के साथ कम्युनिकेशन करेगा और इसको हमने सेव पे क्लिक करा। तो यहाँ पे भी दोनों का स्टेटस चेक कर लेते हैं। अभी ये डाउन दिखा रहा है बट कुछ देर के बाद ये अप हो जाएगा, तो मैं कुछ देर के लिए वेट करूँगा इसको। अभी मैं इस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा क्योंकि ये अपने आप ही अप होता है, थोड़ा टाइम लेता है ये। तो ठीक है, अभी हम लोग एक और बीजीपी नेबर रिलेशनशिप देखते हैं जिसका आईपी 10.0.150.161 रहेगा, लोकेशन होगी साइट बी और ऑटोनॉमस सिस्टम इस बार 65117 रहने वाला है क्योंकि साइट बी का जो ऑटोनॉमस सिस्टम चल रहा है वो 65117 चल रहा है। तो यहाँ पे 65117 रहेगा, सोर्स आईपी में 178 रहने वाला है और इसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे। आई थिंक कुछ चेंजेस गलत हुआ है,
10.0 डॉट एरर क्या था, BGP नेबर कन्फिगर विद द मैक्सिमम होप 1, द नेबर एड्रेस 160 मस्ट बी ऑन द सेम सबनेट सोर्स ऑफ 150। ओके, तो यहाँ पर ये 178 गलत सेलेक्ट किया, जो कि 150 का 162 वाला सबनेट होना चाहिए था। तो ये हमने इसको भी ऐड किया, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। और अभी ये अनइनिशलाइज में, ठीक है, हम दूसरा IP ऐड करते हैं 10.0.150 डॉट, हमारा जो नेबर IP है 177 है, लोकेशन साइट B रहने वाला है और 65117 होगा और इसका सोर्स IP 178 होगा। इसको सेव पे क्लिक किया तो ये हमारे चारों इंटरफेस हमारे एक तरीके से कन्फिगर हुए हैं, जिसमें अभी ये अनइनिशलाइज में है और एक हमारा डाउन स्टेट पे पड़ा हुआ है। माइट भी कोई नेबर रिलेशनशिप का इशू है या कुछ भी ऐसा इशू है जिसके कारण ये एक्टिव नहीं है। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स में कहीं मॉडिफिकेशन हम लोगों ने गलत तो नहीं की है। 10.05.161 है, साइट A है, 65116 है और 5 डॉट का 162 है। तो आई थिंक ये कन्फिग्रेशन ओके है। तो हम लोग सीधा एज नोड पे चलकर हम देखेंगे कि एज नोड पे 1 पे क्या इशू आ रहा है, क्योंकि अभी ये दोनों में अगर देखें तो साइट B पे भी डाउन दिखा रहा है और साइट A पे डाउन दिखा रहा है। कोई इशू नहीं, इसको भी क्लोज पे हम क्लिक करेंगे। अब जो हमारा जो इन्वायरमेंट रहने वाला है वो एक तरीके से एक्टिव होगा, तो इसीलिए इसमें ECMP हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, क्योंकि ये इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथिंग करेगा। तो इसके लिए हम इसको ऑन रखेंगे। ये आप अपने इन्वायरमेंट में अगर चाहते हैं तो इसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से इसके रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन पे आऊँगा और उसको सेट पे क्लिक करूँगा और जो भी हमारी सेटिंग्स है साइट A है, इसको मैं सेट करने जा रहा हूँ। कनेक्टेड इंटरफेस टीयर 0 का और टीयर 1 का, इसको मैंने अप्लाई किया, ऐड किया और इसको अप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही सेट करूँगा दूसरे के लिए भी। साइट B ऐड किया, सेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने क्लिक नहीं किया था इसीलिए उसने एरर दिखाया। अप्लाई किया, अब इसको ऐड करता हूँ और इसे अप्लाई किया। तो ये हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। सेगमेंट्स को हमने हाथ नहीं इसलिए लगाया क्योंकि सेगमेंट्स में अभी इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। सेगमेंट्स को मैंने इसलिए हाथ नहीं लगाया, उसका रीज़न ये था क्योंकि सारी VMs जो कनेक्टेड होंगी वो आपके सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, वेब 01, और इसमें नंबर ऑफ आपको जो नज़र आ रहे हैं 2 पोर्ट यूज़ हो रहे हैं और 2 पोर्ट किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको दोनों VMs नज़र आएंगी। बट जब हम बात करते हैं टीयर 1 की, तो ये टीयर 1 हमारा एज ए DR वर्क कर रहा है, इस पर हमने कुछ भी कंडीशंस नहीं लगाई हैं। और टीयर 0 जो रहेगा वो हमारा एक तरीके से एज ए एक्टिव मोड में रहेगा। तो मैं एक बार ज़रा दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन में वो इंटरफेस अप हुए हैं या नहीं हुए। कई बार वो टाइम ले लेते हैं, तो इसीलिए मुझे इसकी डाउट मुझे नहीं लगता कि कोई इशू ऐसा रहेगा। अगर होगा तो देखेंगे इसको। तो यहाँ पर ये दोनों डाउन दिखा रहा है, जो कि 5.161 और 5 डॉट का 177। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें इशू है। तो क्लोज करते हैं ज़रा एक बार इसको, हम लोग क्लोज एडिट कर लेते हैं। और हमारा जो एज नोड 1 है इसको चेक कर लेते हैं, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे दोनों एज नोड पावर ऑन होने चाहिए, जो कि दोनों एज नोड दोनों साइड पे हमारे पावर ऑन है। तो उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे गेट स्पेस आएगा लॉजिकल -राउटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि SR सर्विसेज हमें जो मिल रही हैं T0A को वो VRF नंबर 8 से मिल रही हैं। तो हमें VRF 8 पे जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे चेक करना है गेट BGP नेबर समरी। तो यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर ये इस्टेब्लिश मोड में आ चुका है, इसका मतलब ये फंक्शनलिटी चालू हो गई है गेट। उसके बाद चेक करेंगे BGP और एंटर मारेंगे। तो गेट BGP में हमें यहाँ पे रूट्स देख रहे हैं, रूट्स मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि ये रूट्स हमें आ रहे हैं। और मैं इसको कंट्रोल-C कर देता हूँ। गेट BGP क्वेश्चन मार्क करके हम क्या दिखना चाह रहे हैं, हम दिखना चाह रहे हैं नेबर का जो हमारा जो IP एड्रेस है वो है 10.0.5.161
तो उसको हम क्या एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइज रूट। तो हमारे पास 10.0.7.0 का रूट है, तो क्या हम उसको एडवर्टाइज़ कर पा रहे हैं? यस, ये एडवर्टाइज़ करके बता रहा है अपने नेक्स्ट हॉप आईपी को। तो एक बार इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और NSX में फिर वापस चलते हैं और इसके बाद दोबारा से टीयर 0 पे चलते हैं, इसको एडिट पे क्लिक करते हैं और अगेन हमें अपने BGP में जाकर देखना होगा कि अब क्या स्टेटस है। तो ये सारे ग्रीन हो गए, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन चालू हो गई है। टाइम लेता है थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन ऑन होने में। अब आती है टेस्टिंग की बारी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साइट A के ऊपर हमारी ये VM है, ये ट्रैफिक कहाँ से निकालती है, हम इसको ट्रेस यहाँ से करते हैं। तो देखते हैं ये ट्रैफिक कहाँ से निकाल रही है। ये ट्रैफिक जा रहा है 5.77 से। रीज़न ये हुआ कि जब हमने कन्फिगर कर रहे थे BGP तो 5.161 वाला जो हमारा एज अपलिंक था, एज 01 की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो साइट B के थ्रू ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसके लिए वो बेस्ट पाथ बन गया था। तो 5.177 से ये ट्रैफिक भेज रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइट A का जो ट्रैफिक जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं, साइट B की तरफ चलते हैं। साइट B की तरफ जाने के लिए हमें उस VM पे लॉगिन लेना होगा जो विंडो XP 03 है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ट्रेस कमांड डालते हैं और देखते हैं ये ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। तो ये ट्रैफिक जा रहा है 150 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों साइट हमारी एज ए एक्टिव वर्क कर रही हैं। और एक्टिव कंडीशन के अंदर ये रहेगा कि दोनों के दोनों जो लिंक्स हैं वो अपने अपने के थ्रू वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एज नोड 1 और एज नोड 2 एज ए वर्क कर रहे हैं साइट A के लिए, तो वो ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं। एज नोड 3 और 4 वो ट्रैफिक साइट A की तरफ नहीं आता, साइट B का वो सीधा ट्रैफिक आपका R2 से होता हुआ इंटरनेट की तरफ जा रहा है। अगर इसमें से एक भी एज नोड डाउन हो जाता है, सपोज एज नोड 2 डाउन हो जाता तो एज नोड 1 कम्युनिकेट कराएगा। अगर एज नोड 1 भी डाउन हो गया तो आपको जैसा मैंने बताया था SRM के थ्रू आपको VMs रिकवर करनी होंगी, देन उसके बाद आप वो ट्रैफिक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा यूज़ केस कैसा है, तो आपके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप NSXT फेडरेशन इन्वायरमेंट को डिप्लॉय कर सकते हो। इसमें हमारी नेटवर्क कन्फिगरेशन सेम रहती है अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क में भी, और आपकी जो VMs है उनका जो ओवरले नेटवर्क है वो सेम एक सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। अब जो आगे जो आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का जो ब्लॉग बनाने वाला हूँ वो टोटली रहेगा। मेरे पास काफ़ी सारी डिमांड आई कि आप NSXV से NSXT की माइग्रेशन करके दिखाओ, तो मेरा जो इन्वायरमेंट रहने वाला है वो NSXV को मैं कन्फिगर करूँगा और NSXT के ऊपर हम कैसे उसको माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेशन के बारे में आप लोगों के साथ में वो डिस्कस करूँगा और हम कैसे उसको आगे प्रोसीड करेंगे तो वो हम लोग समझेंगे। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कुछ भी देना है, तो आप मुझे इसके कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी PPT चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो मैंने फर्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर इसी के अंदर पहली जो मेरी NSXT फेडरेशन की वीडियो है उसके अंदर मैंने ये अपनी PPT का एक कमेंट्स बॉक्स में एक URL दे रखा है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस लैब को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाली जो आगे टेक्निकल चीज़ें हैं मैं इसके अंदर और ऐड ऑन करूँगा, जिससे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्निंग में और ज़्यादा रीड करने में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग सीरीज़ में, जो कि मेरा इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगा NSXV से NSXT में कैसे माइग्रेट करते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपके सामने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। थैंक यू।